नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर फिर से एक नया टॉपिक जो क्वालिटी टॉपिक है उसको लेकर के आए हैं। आज के क्वालिटी टॉपिक में हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में या इंडस्ट्री में या कंपनी में जो COPQ यूज होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेहतरीन टॉपिक्स देखते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कंपनी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है COPQ के लिए, कास्ट ऑफ क्वालिटी COQ क्या है, COPQ क्या है, COGQ क्या है और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का उद्देश्य क्या होता है उसके लिए जान लेते हैं। जो कंपनी होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको लो कास्ट पर फुलफिल करे। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राहक की जो आवश्यकता को पूरा करे और उसे कितनी कम कीमत पर, यानी कास्ट आपकी कम से कम लगनी चाहिए और क्वालिटी अच्छे से अच्छी मिलनी चाहिए। ये हर आदमी चाहता है, हर कंपनी चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। इसीलिए कास्ट ऑफ क्वालिटी का हम आज टॉपिक लिए हुए हैं और इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कास्ट ऑफ क्वालिटी है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुड क्वालिटी प्राप्त करने में और उसे मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगती है उसे ही कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हाईएस्ट लेवल को भी प्राप्त करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है उसे कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और अपने ऑपरेशन की पूरी लाइन में पुअर क्वालिटी को मैनेज करने में किया गया कुल खर्च होता है कास्ट ऑफ क्वालिटी। तो कास्ट ऑफ क्वालिटी में हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी पर या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर और जो उसमें रिजेक्शन, रिवर्क और इन पर जो हम खर्च करते हैं उसे ही कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और आगे इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। कास्ट ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत हमारी दो चीजें आती हैं, कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, और कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मतलब जो खराब हो जाती है उसको हम रिवर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए जो कास्ट लगाते हैं। इसके अंतर्गत कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंतर्गत आता है हमारा अप्राइजल कॉस्ट और दूसरा आता है प्रिवेंशन कॉस्ट, और इसी को टोटल मिला करके हम जो बोलते हैं कास्ट ऑफ कन्फर्मेंस बोल देते हैं। इसी तरीके से कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में दो होते हैं, इंटरनल फेल्योर कास्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट, और इस टोटल पूरे को बोलते हैं हम कास्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। तो ये हमारा कास्ट ऑफ क्वालिटी आता है जिसमें हम हर ऑर्गेनाइजेशन कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकालता है। आइए और आगे देखते हैं इसके बारे में। कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या है? कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी वो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फर्स्ट टाइम में ही पार्ट की क्वालिटी ओके बना दे और उसके लिए जो कास्ट लगानी पड़ती है उसे ही कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्रिवेंशन और अप्राइजल कॉस्ट। इसके बारे में हम देखते हैं। प्रिवेंशन कास्ट यानी कि रोकथाम लागत कास्ट, यानी कि ये जो बिफोर ऑपरेशन, यानी जो आपका फैक्ट्री में या कंपनी में जो ऑपरेशन हो रहा है उससे पहले हम क्वालिटी के लिए जो भी प्रिवेंशन कॉस्ट लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप लगाओगे क्वालिटी को मजबूत करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, वो हमारा कॉस्ट जो होती है वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। न्यू प्रोडक्ट एवेल्युएशन क्वालिटी प्लानिंग, यानी एपीक्यूपी जो हम करते हैं, एपीक्यूपी के अंतर्गत जो हमारा खर्च आता है उसे हम प्रिवेंशन कॉस्ट में लेते हैं। तो ये सारी हम प्रिवेंशन कॉस्ट में और क्या लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट में हमारा यूज ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग, यानी पोका योका जो डिवाइस लगाते हैं जो उस पर खर्च होता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट आती है।
स्टैटिकल कंट्रोल जो हम निकालते हैं, एसपीसी निकालते हैं, उसके ऊपर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस पर जो कॉस्ट खर्च होती है वो हम प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, लेयर्ड ऑडिट में जो कॉस्ट लगती है, सप्लायर सर्वे, सप्लायर डेवलपमेंट में, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जैसे सिक्स सिग्मा का कोई हम प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, क्वालिटी सर्किल का प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, या काइजन का प्रोग्राम कोई कर रहे हैं, उसमें जो खर्च लगता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। यानी ये सारी कॉस्ट है, यानी इंस्ट्रूमेंट एंड गेज कैलिब्रेशन, प्रिवेंशन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये जो कॉस्ट है हमारी है वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो भी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। ये हमारी गुड क्वालिटी बनाने में सहायता करती है। रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर जो कॉस्ट खर्च करते हैं वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। तो ये सारी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट है। तो ये हमारी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में प्रिवेंशन कॉस्ट है, ये हमारे गुड क्वालिटी बनाती है। चलिए और आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में अप्राइजल कॉस्ट जो होता है, यानी कि मूल्यांकन लागत, ये है ड्यूरिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी जो ऑपरेशन चलता है उसके दौरान जो हम कॉस्ट लगाते हैं गुड क्वालिटी बनाने के लिए, वो कॉस्ट है। क्वालिटी से संबंधित एक्टिविटी को मेजर और इंस्पेक्ट करना और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट के अनुरूप उनको कंफर्म करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। तो अप्राइजल कॉस्ट को हम और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, वो क्या है। जैसे रिसीप्ट आर सैंपल इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस आर पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, एंड ऑफ लाइन इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन पे जो खर्च करते हैं उसे अप्राइजल कॉस्ट बोलते हैं। मटेरियल टेस्टिंग या प्रोडक्ट टेस्टिंग में जो कॉस्ट हम खर्च करते हैं, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर जो कॉस्ट खर्च करते हैं, और कॉस्ट ऑफ मेजरिंग डिवाइस जो होती है हमारी, उनका जो कॉस्ट आती है वो सारी हमारी अप्रेजल कॉस्ट में आती है। तो इस तरीके से हमारी ये दो कॉस्ट हो गई गुड क्वालिटी बनाने में, एक प्रिवेंशन और एक अप्राइजल। तो ये हमारी गुड क्वालिटी बनाती है। आइए और आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वह पैसा है जो वेस्ट हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट, पार्ट, कस्टमर या पार्ट की रिक्वायरमेंट जो भी है, स्पेसिफिक जो भी है, वो क्वालिटी को पूरा नहीं करता या फेल हो जाता है, तो वो कास्ट जो होती है वो कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होती है। ये आपका बहुत जरूरी है कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये आपकी कंपनी के पैसा को खराब करता है। ये दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट। इंटरनल फेल्योर कास्ट को आईएफसी यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बिफोर द कस्टमर रिसीव द पार्ट होता है, यानी कस्टमर से पहुंचने से पहले जो भी उसमें फेल्योर्स आ गए, उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट खराब हुई, पैसा बर्बाद हुआ, वो हमारी इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में आती है। इसके एग्जांपल्स के थ्रू और इसको हम समझ लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट को रिवर करना विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और प्रोडक्ट सेग्रीगेशन में जो कॉस्ट लगाई हमने, स्क्रैप कॉस्ट या रिजेक्शन कॉस्ट जो हमारी होती है, डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो उस पर कॉस्ट लगाते हैं, कोई डिफेक्ट आ गया तो कहाँ से आया, उसके लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो पैसा जो भी जहाँ भी खर्च कर रहे हैं, वो हमारी इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में आती है। इसके और आगे देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में और क्या है कि मशीन ब्रेकडाउन का भी जो कॉस्ट आती है वो भी हमारी इंटरनल फेल्योर कॉस्ट है। कास्ट ऑन रिजेक्शन एंड रिवर्क एनालिसिस में जो कॉस्ट लगती है। बेस्ड ड्यू टू प्रॉपरली प्लान्ड प्रोसेस, यानी जो हमारा प्रोसेस है अगर उसको हम प्रॉपरली प्लान नहीं किए हुए हैं, उसकी वजह से जो वेस्टेज हो जाती है वो भी हमारी कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आती है। शॉर्टेज जो हो जाती है या लाइन का प्रोसेस जो डिले हो जाता है, उसकी वजह से जो कॉस्ट में इफेक्ट आता है वो भी इंटरनल फेल्योर कॉस्ट होती है। मटेरियल रिप्लेसमेंट, री इंस्पेक्शन और री टेस्टिंग हम अगर करते हैं तो उसमें भी जो कॉस्ट लगती है वो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में आती है। मटेरियल ब्रेक डाउनग्रेड, यानी कि अगर कोई खराब मटेरियल हमने ले लिया और उसकी वजह से हमारा पार्ट खराब हो गया तो वो हमारा इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में। कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में अगला है हमारा एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, ईएफसी, यानी आफ्टर द कस्टमर रिसीव द पार्ट, यानी कस्टमर को जब पार्ट रिसीव हो जाता है उसके बाद जो उसमें फेल हो जाता है, जो पैसा हमारा लगता है वो एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट होती है।
इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट रिवर्क जो हमारा कस्टमर एंड पे करते हैं, या फील्ड में कोई फेल्योर आ गया, वहां जाकर के हम मैन पावर लगा रहे हैं, वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेग्रीगेशन में जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं कस्टमर एंड पे। स्क्रैप कॉस्ट यानी जो कस्टमर हमारे पार्ट को स्क्रैप कर दिया, उस कॉस्ट को हम एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट रिकॉल यानी कोई हमारा पार्ट खराब हो गया, उसको हमने वापस बुलाया, या रिटर्न पार्ट जो हमारे पास आ जाता है कस्टमर के यहाँ से, उसकी कॉस्ट। वारंटी क्लेम अगर कोई हमारा है पार्ट, तो उस पर अगर क्लेम आ गया, पैसा लग गया, तो वो भी हमारा एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट होता है। और कस्टमर अगर कोई डेबिट कर देता है, तो वो भी हमारा एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में आता है। कास्ट ऑफ क्वालिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें कास्ट ऑफ क्वालिटी जो आती है वो टोटल जो कास्ट होती है हमारी, यानी कि EIAP। अभी आगे इसको देख लेते हैं क्या है ये। यानी E मतलब एक्सटर्नल, I मतलब इंटरनल, A मतलब अप्राइजल और P मतलब प्रिवेंशन। उसको टोटल सेल्स से हम डिवाइड कर देते हैं, इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल देते हैं, तो ये हमारा कास्ट ऑफ क्वालिटी आती है। लेकिन ज़्यादातर हम कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकालते हैं, और उसका फार्मूला हमारा है कि अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, और उस पर हम टोटल सेल से उसको परसेंटेज निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का परसेंटेज निकल के आता है। एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, अप्राइजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्टें हमारी होती हैं। और ये जो पुअर कॉस्ट क्वालिटी, पुअर कॉस्ट क्वालिटी होती है, यही हम निकालते हैं एग्रेगेशन में। हर ये सेल्स का 1% मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप 1% तक ले सकते हैं, और अगर आपका अच्छा प्लांट चल रहा है तो आप टारगेट भी कम करते रहते हैं। हम अपना पुअर कॉस्ट क्वालिटी को कम करते रहते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाभ होता है, एडवांटेज होता है। तो ऐसे ही टॉपिक कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी से लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज बढ़ाइए, और कमेंट्स कीजिए अगर कोई डाउट है या कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए टॉपिक्स पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।